आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो जी इंशाल्लाह आज है हमारा स्कर्दू में लास्ट डे। कल से हम अपने वापसी के सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो हम रात को बंद मक्खन ख़रीद के लाए थे, वो नाश्ता करने लगे हैं। ये शहद हमने कचूरा से ख़रीदा था और दूध का हमने बोला है वो गर्म दूध देगा उसमें शहद डाल के, ताकि थोड़ी थकावट उतरे। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अब बस हो गई है। बाइक का सफ़र है, आसान बात नहीं है, फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ताकत शाकत लाएं अपने अंदर और जो है बाकी सफ़र का आगाज़ करें। अभी ये बंद और मक्खन खा के मैं बताती हूँ, क्योंकि मक्खन मैंने आपको कल भी बताया था, उनका अपना बनाया हुआ है, कोई खालिस देसी दूध का देसी मक्खन है कामिल। ओ इसका जायका मुझे अच्छा लगेगा। चलें ज़रा दिखाएं कैसा क्या है, देखें। सामान फैला पड़ा है क्योंकि आज हम जाएंगे फिर के वापस इधर ही आएंगे। 2 दिन मतलब कल की रात रहना और आज की रात भी रहना पड़ेगा, और कल सुबह इंशाल्लाह निकल जाएंगे। कोशिश तो है कि एक दिन में हम नारायण पहुँचे, मगर 2 डेज़ का सफ़र है, पहुँच पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से हम निकलेंगे कराक्रम हाईवे ना, पूरी कराक्रम हाईवे 3 से 4 घंटे की है, बल्कि बाइक पे 5 लग जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जंगलोट से आगे आता है वो क्या है कामी, जंगलोट से आगे चिल्लास बाद में है। उससे पहले क्या आता है? पहले वो जो सारी रोड है, वो रोड क्या कहलाती है? मतलब वो रोड है, और वो भी 5 घंटे का सफ़र है। उसके बाद आता है बाबूसर टॉप। वो बाबूसर टॉप का भी 1 घंटे का तो सफ़र है ही। बाबूसर टॉप से नीचे उतरना वो भी, और फिर ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ उतरना बाटा कुंडी, और फिर बाटा कुंडी से नारायण। एक दिन में होगा नहीं। मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा है, लेकिन ना ताज़ा नहीं रहा। मतलब उसने इस शॉपर में दिया ना, प्लास्टिक शॉपर में उसको देना चाहिए था। फिर ये जो थोड़ा सा हार्ड हो गया ना इस सर्दी की वजह से, ये नहीं होना था। जायका अच्छा है, मक्खन भी अच्छा है। होटल वालों से हमने ये दूध मंगवाया था और हमने ये शहद लिया था कचूरा से। तो हमने दूध और शहद पिया। कहते हैं कि दूध और शहद पीने से थकावट जो है वो एकदम उतर जाती है, गरम गरम दूध। और वाकई ऐसा होता भी है, गरम गरम दूध पिएं और उसमें शहद डाल के पिएं तो इतनी अच्छी थकावट उतरती है ना, एक सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है टकोर नहीं हो जाती जैसे बॉडी को, उस तरह की हो जाती है। और ये शहद अच्छा है। तो काल देखो, हर चीज़ इस धूप में काली हो गई है। बाइक पे आने का ये नुकसान है। I'm on vacations and I'm only using Mariam Parvez Crave blush and Nishu Khan lipsticks. Shade मीना गुल एंड बरीका। ये इसकी आउटलाइन करती हूँ, इसको बीच लगाती हूँ। दैट्स इट। हर ड्रेस के साथ सूट करता है, और यहाँ पर कोई पिंक महरून कलर सूट भी नहीं करते। न्यूड कलर्स जितने मज़े के लगते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। लव देयर फॉर्मूला। और इस ब्लश की तो क्या ही बात है, ऐसे मक्खन की तरह ब्रांड होता है ना। सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट्स अपने पास रखें, बहुत ज़्यादा मेकअप उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होता ही नहीं है। बेस लगाओगे तो इतनी ऑक्सीडाइज हो जाएगी कि मुंह फट जाएगा। सिर्फ सन ब्लॉक लगाओ, ऊपर ब्लश लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, दैट्स इट। हम चंद्रा वैली जा रहे हैं। यहाँ का रास्ता 4 किलोमीटर है, यानी कि हम पहुँच जाएंगे कोई तकरीबन 15 मिनट में। दैट्स इट। और धूप बेशक निकली है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है और हम पैक्ड हैं। तो देखते हैं चंद्रा वैली की तरफ जाके, फिर आगे आपको दिखाते हैं। चंद्रा वैली का रास्ता चेक करें।
चढ़ाई आई है, लाइक ये देखें ज़रा, इसलिए मैं हाइकिंग करके जा रही हूँ और काबिल पीछे बाइक पे आ रही है। नहीं हिल रही है तो वीडियो क्या आएगी। उसके पास ही जाते हैं, पीछे ऊपर से बनाती ना तो फिर आनी थी। वेलकम टू चुंदा। सही काम में आपको एक्सपीरियंस हो गया माउंटेन्स का। ये है जी चुंदा वैली। अब हाइकिंग करके ऊपर कहीं जाना है। ओह गॉड, वेल इट्स बेटर बी ब्यूटीफुल। अगर ना हुई बड़ा ही अफसोस होना है। बड़ा सफ़र तय करके आए हैं। ये अंकल हैं जो हमें लेकर आए हैं यहाँ तक, वरना हम तो वापस हो गए थे कि हमने नहीं जाना। कांटों वाले हैं ये, चुपते बड़े पैड़े हैं। ये रही, क्या था, चुंदस वाली नहीं क्या, चुंदा 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 वाले, ये है जी चुंदा वैली। ठीक। ओके जी, तो दिस इज़ द चुंदा वैली। इट्स ब्यूटीफुल बट इट्स अ फैमिली स्पॉट। अगर आप एक फैमिली के साथ आ रहे हैं, बड़ी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट की तरह है। यहाँ पे आप खाना बनाएं, ख़ुद खाना बनाएं, जैसे माउंटेन्स में बनाते हैं, चाय बैठ के बनाएं, ख़ुद जो है वो सब कुछ करके पिएँ एज आ पिकनिक। तो आपको फैमिली के साथ बहुत मज़ा आएगा। तो हमने तो जस्ट थोड़ी देर रुकना था, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारी स्पॉट्स जो हैं वो आज के दिन ही देखनी थी। कल हमारी वापसी थी, तो मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगी है। बस रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, ऑफ रोड है, बट इट्स वर्थ इट। थोड़ी सी ट्रैकिंग करके हम नीचे आए हैं, तो यहाँ पे एक और मैदान था। एक्चुअली ये एक विलेज है जहाँ पर मैदान हैं ग्रीनरी के, ब्यूटीफुल। लाहौर की बकरियां समझी हुई हैं जो आपके हाथ आ जाएंगी। कितने पाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पकड़ के दो एक। गीला है वो शिपू। गीला है, भागने लगा था। हाँ। एंड दिस इज़ द चुंदा व्यू पॉइंट। चुंदा गाँव जहाँ पर आता है, वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक वो वैली को जाता है, जहाँ आपको मैंने पहले दिखाई थी। एक दूसरी साइड को ऊपर आता है, जहाँ से चुंदा व्यू पॉइंट नज़र आता है।
तो ये अब दूसरा रास्ता है जहाँ से चुंदा व्यू पॉइंट नज़र आता है। और ज़्यादातर लोगों को इस वैली का पता भी नहीं है और इस पे के पास आने के लिए जो है वो जीप्स भी अवेलेबल नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी पे आए, जीप्स आपको मिल जाएंगी, मगर जैसे बाकी वैलीज़ में होता है रास्ते में बहुत सारी खड़ी होती हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज़, कितना प्यारा है। चुंदा वैली मुझे पसंद आई है, बट इट्स अ फैमिली स्पॉट। मतलब अगर आप फैमिली के साथ आएंगे, वहाँ पे पिकनिक करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ था जो नीचे वैली में उनका मदरसा था, ऊपर वो ट्रिप लेकर आए हुए थे और वो सब पैदल आए हुए थे। ये पूरा गांव है चुंदा वैली। ये पूरा व्यू यहाँ से आया। बेगम को तो मज़े की नहीं लगी हुई, मुझे यहाँ से तो इतना प्यारा व्यू आ रहा है। ये आप बताइएगा सारे कमेंट्स में कि ये जगह प्यारी है कि नहीं। मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, मतलब कि इसका व्यू गांव का ये देख लें कैसा है। लेकिन जब मैं ऊपर टॉप में आया तो ही ठीक अच्छा लगा ना, आपको पूरा गांव नज़र आया। ये पहले मैं वो वहाँ पे कहीं पे था, ये वो तो सिर्फ मैदान था ना, सिर्फ ये देखें। वाह लश। क्या था, चुंदा वाली से हम नीचे आए हैं। उसके बाद आके हम होटल में 10 मिनट रेस्ट किया, क्योंकि होटल से बिल्कुल ही पास ही रास्ता था। नीचे आए तो सामने ही होटल था हमारा। चेंज किया, अब हम जा रहे हैं सरफरंगा कॉल डेजर्ट। ये वो जगह जो मैं देखने के लिए जो है ना वो स्कर्दू आई हूँ। फाइनली वहाँ जा रहे हैं, तो चलते हैं। अच्छा, ये है मेन स्कर्दू। ये बहुत रौनक वाला है, ऐसे बहुत शहर है जैसे ना। बैंक, शॉपिंग, कपड़े, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ पे वो मेन स्कर्दू नहीं है। ये मेन स्कर्दू का जो बाज़ार और सिटी है ना वो है। हम यहाँ पर सरफरंगा कॉल डेजर्ट से पहले आता है हुसैनाबाद, वहाँ पर है हुसैनी वाटरफॉल। हम वहाँ पर जा रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ के लोकल्स कह रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट में आप शाम के टाइम जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए हम रास्ते में हुसैनी वाटरफॉल पहले जा रहे हैं। रास्ते बिल्कुल साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं। खूबसूरत है। आबशार और उसका रास्ता इस तरह का खतरनाक ना हो, ये हो सकता है। आगे रास्ता इस तरह का स्टार्ट हो गया, लेकिन आप व्यू देखें, इट्स वर्थ इट। इतने खतरनाक रास्ते चले गए हैं कि अब ये रास्ते खतरनाक लगते ही नहीं है। बस ये चढ़ाई है, बहुत बहुत फजूल चढ़ाई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखें, और इधर मुझे कोई पता नहीं होता मेरा कैमरा कहाँ रहा है। लहरा खुद को संभालना है या फिर कैमरे को। इसलिए ज़्यादातर इस तरह के रास्तों पर मैं फ़ोन बाहर निकालती नहीं हूँ। लेकिन रास्ता ना दिखाया तो क्या दिखाया, है ना। माशाल्लाह। ये देखो ये 70 हो रहा है। 70 की पहले की घड़ी है ना। हुसैनी ब्रिज जब खूबसूरत हो, क्योंकि वो काम के थे चंदा ने तो दिल तोड़ दिया। अब हुसैनी ब्रिज की जो इतनी हम जा रहे हैं, अब ये हुसैनी वाटरफॉल ये खूबसूरत होनी चाहिए हर हाल में। व्यू चेक करें आप यहाँ से, कितना खूबसूरत है। रोड्स देखें, आगे रास्ता पत्थरों से ढका हुआ आ गया।
लिटरली हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हुसैनी वाटरफॉल बहुत नीचे रह गई थी और हम कॉन्टीन्यूसली ऊपर जाए जा रहे थे और हमें मतलब कोई गाइडेंस नहीं हमने ली कहीं से कि वाटरफॉल कहाँ रह गई है। एक रास्ता था, हम बस उस पर जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। एक जो है वो रास्ता बहुत खूबसूरत था और मुझे तो लगता है पहाड़ चढ़ने की आदत हो गई थी इसलिए हम जाई जा रहे हैं। ऊपर जाकर हमें कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखी तो हमने सोचा शायद यहाँ पे वाटरफॉल आ गई है, बट यहाँ से पूछने पे पता चला उन्होंने कहा कि आप आगे ऊपर और भी बाइक पे जा सकते हैं। हमने उससे ये पूछा ही नहीं कि हुसैनी वाटरफॉल कहाँ है, वो तो नीचे रह गई है, तो हम ऊपर ही जाए जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है, जब हम ऊपर जा रहे हैं और हमें कोई ऊपर जाने से रोक भी नहीं रहा तो ऊपर है क्या, ये तो हमें भी नहीं पता था कि इतनी ऊंचाई पर जाकर क्या है और इस रास्ते पे लोग क्यों आते हैं, जो वो गाड़ियाँ खड़ी थी वो क्या है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जाकर मासूर रॉक आती है, वो एक पत्थर है, मैं आगे फ़ोटो अटैच करती हूँ उसकी। वो एक पत्थर है बहुत खूबसूरत, बहुत फेमस, जो यूं नोक सा आगे निकला हुआ है, वहाँ से पूरा जो है वो स्कर्दू नज़र आता है और सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट नज़र आता है और इतना खूबसूरत है वो। बट हमें नहीं पता था, जब हम फुल ऊपर चले गए हैं और आगे रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और एक गांव स्टार्ट हो गया था, वहाँ पर हमने लोगों से पूछा कि हुसैनी वाटरफॉल कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो बहुत नीचे रह गई है, वो तो फर्स्ट जो है वो चौक जो मोड़ था ऑफ रोड से पहले वहाँ पर थी। तो हम फिर वापस नीचे आ गए और नीचे आने के बाद ये थी हुसैनी वाटरफॉल। नीचे आने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि यार हम कहाँ से हो आए हैं, क्योंकि नीचे आने के बाद यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने बताया कि आप हमारे साथ क्लाइंब करना चाहेंगे, हम आपको इस रॉक पे लेकर जाएंगे। और इतना अफसोस हुआ कि हम उसके पास से होके आ गए हैं और हम वो पत्थर नहीं देख कर आए। हम नहीं दोबारा जा सकते थे इतना ऊपर, क्योंकि टाइम कम था, आगे सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट जाना था, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ आज ही का दिन था। बट एक अफसोस दिल में रह गया और बहुत ज़्यादा रह गया। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। नेट से आके मैंने पिक्चर्स ली हैं, बट बहुत अफसोस है कि हम इस जगह के पास से होके आ गए मगर यहाँ नहीं गए। इतना प्यारा वो गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ पे बैठे खाएं पिएं। कितना मज़ेदार ये ब्रिज है। कामी अपने ओह वाह बतके बहुत खूबसूरत है। हाइकिंग भी मज़े की है, मतलब बहुत ज़्यादा वो थकाने वाली नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। मज़ेदार है, मज़ेदार। फाइनली हाँ ये है, वी रीच्ड एट हुसैनी वाटरफॉल। लुक एट द वाटरफॉल, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी है। अगेन आई ट्राई अंडर वाटर शो और ये अच्छा शो है। लुलू सर लेक में तो बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं ठीक बनी थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी बेहतर बन गई। अंदर पत्थर वगैरह नज़र आ रहे थे, पानी यहाँ पर भी इतना क्लियर नहीं था, बट ये था कि सही बन गई थी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगले व्लॉग में हम आपको सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट लेके जाएंगे। दिस इज़ अक्स कामी, अल्लाह हाफिज़।